गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को, सेम थर्ड के विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के विभिन्न मेथड्स, सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े थे। अब तक के हमने जो मेथड्स पढ़े हैं वो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म, जब हमारे पास इक्वेशन होती थी उसी फॉर्म के मेथड्स हमने पढ़े थे। जैसे पहला मेथड हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड, फिर दूसरा हमने पढ़ा था सीकेंट मेथड, तीसरा हमारा है रेगुलर फाल्सी मेथड, चौथा हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड। और न्यूटन-रैप्सन मेथड के बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथड्स हमने पढ़े थे। ऑल दीज मेथड्स आर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस या क्यूबिक इक्वेशंस या बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास वन वेरिएबल में इक्वेशन होती थी। आज हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हमने देखा कि हमने एक इंटरवल फाइंड आउट किया। इंटरवल नियरर टू जीरो मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू लेते हुए नियरर टू रूट हमने इन मेथड्स का यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज़ किया और इसके सॉल्यूशंस हमने निकाला। वो नियरली इक्वल रूट के रूप में इसके आंसर्स आते थे। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आपको नॉन लीनियर इक्वेशंस होती क्या है? वो इक्वेशंस जो हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल एंड पावर्स में हो। जैसे मैं अभी एग्जांपल में आपको बताऊंगा, सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। A large number of iterative methods have been developed for solution of a single non-linear equation as well as for solution of a system of non-linear equations. So far, we have considered method for finding roots of a single non-linear equations. Single non-linear equation means we have given an equation in the two variable x y की फॉर्म में सिंगल इक्वेशन, और या टू इक्वेशंस हमें गिवन होगी, उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना हो। इन दिस सेक्शन वी ब्रीफली कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। सो वी कैन राइट द सिस्टम ऑफ n non-linear equations in n unknown। ये n unknown हमारे पास, क्योंकि n non-linear equations हम ले रहे हैं, where n unknown equations, जैसे let us suppose टू वेरिएबल इक्वेशंस हैं, तो हमारे पास टू वेरिएबल मीन्स x और y में अलग अलग इक्वेशंस होगी। तो देयर आर टू वेरिएबल, तो वी हैव टू इक्वेशंस। सो n non-linear equations in n unknown terms in this form f of x1 x2 x3 up to xn equal to 0 इक्वेशंस की फॉर्म में where f of j equals to 1 2 3 up to n means ये हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, fj इक्वेशंस होगी j वेरी 1 2 3 4 अप टू n, क्योंकि हम लोग इसको n वेरिएबल्स में n अननोन में हम कंसीडर कर रहे हैं n नॉन लीनियर इक्वेशंस को। सो वी हैव दिस, वी कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस बाय टू मेथड्स। इनको हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड हमारा है न्यूटन-रैप्सन मेथड और सेकंड मेथड ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट इज
न्यूटन-रैप्सन मेथड, सेकंड इज इटरेशन मेथड। दोनों मेथड हम लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पढ़ रखे हैं। प्रीवियस वीडियोस में इन मेथड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे लेट अस सपोज इन केस टू वेरिएबल इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल इक्वेशंस जैसे f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और g ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सो वी आर फाइंडिंग यूजिंग these methods and we are finding the root of these two variables x and y by solution of non-linear equations। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें फर्स्ट मेथड न्यूटन-रैप्सन मेथड के बारे में बात करूंगा। तो मैं न्यूटन-रैप्सन मेथड से हम इन टू वेरिएबल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इस मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो मैं यूज करूंगा अभी लिखता हूँ मैं आपके पास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस आर्टिकल का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर ए सिस्टम ऑफ non-linear equations ये नॉन-लीनियर इक्वेशन के लिए न्यूटन-रैप्सन मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो देयरफॉर लेट इनिशियली x0 y0, ये इनिशियली इंटरवल है। जैसे हम लोग न्यूटन-रैप्सन पढ़ते थे, मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर दूं। न्यूटन-रैप्सन मेथड लिख रहा हूं मैं, xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn, वेयर n वेरी 0 से स्टार्ट कर दीजिए, n वेरी 0, n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो वी हैव इटरेशंस। अब इसमें हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास इंटरवल है, सबसे पहले x0 y0 या a b, हमने पीछे सारे क्वेश्चंस में इस तरह से पढ़ा कि f ऑफ a और f ऑफ b, if we have taken this interval a b, यदि हम ये इंटरवल लेते हैं a b, तो f of a into f of b if less than 0, this shows that ये इसके अंदर हमारे पास इस a b इंटरवल में एटलीस्ट 1 इसका रूट होगा ही होगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एटलीस्ट 1 इसके अंदर रूट होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू f a is positive, f b is negative, then f of a f b is less than 0 means negative, अर्थात इनके बीच में कम से कम एटलीस्ट 1 रूट अवश्य उपस्थित होगा। तो ये जो इंटरवल है, सो हमने लेट करके जो x0 y0, दिस इज द इनिशियली इंटरवल वेयर f of x0 f of y0 is less than 0 means it must be a first term is positive, so second is negative, या first is negative then second is positive. So be an initial approximation to the root zeta and neta of the system f of x y equal to 0 or g of x y equal to 0. This is, let us suppose this is the first equation. ये हमने समझ, ये टू वेरिएबल नॉन लीनियर इक्वेशन ले ली हमने। कौन सी ली? f of x y equal to 0 and g of x y equals to 0, and we have taken an initial approximation at x0 y0 where x0 y0 means f of x0 into f of y0 equal to is less than 0 means it is negative. ऐसे g of x0 g of y0 is less than 0 means it is also a negative. Now let zeta equals to x0 plus h and neta equals to y0 plus k. Let us suppose x0 plus h and y0 plus k, then we must have
must have f of zeta neta equals to f of x0 plus h y0 plus k must be equal to 0, and then g of zeta and neta equals to g of x0 plus h y0 plus k equals to 0. This is the equation number second. First equation ये we are taking x0 equal to x equal to x0 plus h, y equals to y0 plus k. We have substitute these neta and zeta in this form. Assuming मान के हम लोग करेंगे, assuming that f and g are sufficiently differential, so we expand equation second by टेलर सीरीज. हम जानते हैं टू वेरिएबल की टेलर सीरीज कैसे होती है. मैं आपको पहले लिख रहा हूँ, फिर इसको एक्सपेंड करके बताऊंगा. f of x plus h equal to, using the Taylor series, we expand this equation in fx plus h f dash x plus h square upon factorial 2 f double dash x and so on. This is the Taylor series for f of x plus h, where h is interim. If we take h equals to another variable f of x plus y, then fx plus y upon y plus f into f dash x plus h square upon factorial 2 f double dash x plus h cube upon factorial 3 h triple dash x and so on. These are the Taylor series. Now we want to use Taylor series in equation number second, assuming that the function f and g are sufficiently differential. क्योंकि अपन जानते हैं कि टेलर सीरीज में क्या होता है कि डेरिवेटिव यूज होते हैं, डेरिवेटिव निकाला जाता है. सो ये देखिए f dash x f double dash x मीन्स कोई फंक्शन अगर अपने पास डिफरेंशियल नहीं होगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा तो वो टेलर सीरीज के थ्रू एक्सपेंड भी नहीं होगा. तो यहाँ पे हम इसको मान रहे हैं कि लेट अस सपोज f and g, both these two functions are sufficiently differential, then we expand by equation 2 by Taylor series. So now using to expand the Taylor series we have f, first हमारे पास हो जाएगा टू वेरिएबल, टेलर सीरीज ऑफ टू वेरिएबल. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में वन वेरिएबल बताया था, आपका टू वेरिएबल की टेलर सीरीज जो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने पढ़ते हैं उसी को यूज करके. फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी f of x0 y0 प्लस h पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा f अपॉन डेल्टा x प्लस k डेल्टा f अपॉन डेल्टा y at x0 y0 and so on equal to 0. मतलब डिफरेंशिएशन with respect to x, partial differential with respect to x and with respect to y using the Taylor series for the two variable. That is very important. Two variable. So two variable से जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसकी फॉर्म लिखा मैंने. Similarly we can write x0 y0 g के साथ प्लस h डेल्टा z अपॉन डेल्टा x partial derivative of g with respect to x plus k partial derivative g with respect to y x0 y0 plus and so on equal to 0. These are the equation number 3. Using the Taylor series we have expand on these equations. So next one. Now neglecting the second term and higher terms. Now neglecting second and higher terms, second and higher terms of equation third. Third equation is neglecting higher terms, then and denoting f of x0 y0
इक्वल्स टू एफ और जी ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो इक्वल टू जी। मतलब हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो को स्मॉल एफ से और जी ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो को स्मॉल जी जीरो से, एफ जीरो एंड जी जीरो से डिनोट कर दें और इसको सेकेंड टर्म्स को नेगलेक्ट कर दें। सो देयरफॉर इस ये इक्वेशन दें डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स x0 y0 equal to f of x0 with respect to x को x0 से डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा f अपॉन डेल्टा y at x0 y0 equal to f of y0। this is the second term। again g को करें तो डेल्टा g अपॉन डेल्टा x at x0 y0 equal to g x0 and delta g upon delta y at x0 y0 equals to g of y0। ये हमने डिनोट किया है g of y0। इनको हमने क्या किया, डिनोट कर दिया कि लेट अस सपोज f of x0 y0 equal to f0, g of x0 y0 equal to g0, delta f by delta x f of x0 y0 equal to f of x0, delta f upon delta y x0 y0 equal to f of y0। सिमिलरली ये g के लिए तो हम ये जो थर्ड इक्वेशन बिकम्स, नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, थर्ड इक्वेशन बिकम्स then equation third becomes h, देखिए h f x0 plus k f y0 equal to minus f0 and second equation h g x0 plus k g y0 equals to minus g0। These are the equation number 4। मतलब क्या किया हमने, दिस इज योर f of x0 उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, h ये अपने पास जो टर्म है उसको हमने लिखा है f of x0 प्लस k f of y0 इक्वल्स टू माइनस में f of 0। सिमिलरली h g of 0 g of x0 plus k g of y0 equals to minus g0। this is the equation number 4। this equation becomes, now to solve these equations, फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, to solve this equation, then above system of linear equation in h and k possess a unique solution given by, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमने क्या किया, if j equal to f of x0 f of y0 g of x0 g of y0 is not equal to 0, this is a system of equations। when you solve this, so using we know that the determinant method or if let करके हमने किया कि let j equals to given by f of x0 f of y0 g of x0 g of y0 is not equal to 0, is not equal to 0 means इसका सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सो देन द अबव सिस्टम ऑफ, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, देन द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन h and k possess a unique solution given by, given by means h equals to j1 upon j and k equals to j2 upon j, where j is given by this and j1 and j2 where j1 equals to minus f of 0 f of y0 minus g of 0 or g of y0, this is your j1,
and J2 is minus f of x0 g of x0 minus f of 0 minus g of 0. This is your h and k. J1 is given by minus f0 f of y0. ध्यान रखना यहाँ f0 f of y0 g of 0 g of y0. This is your J1. J2 में x0 x0 आएगा दोनों में सेम बस ये कंडीशंस है. Then we have find the value of h and k in the next. Then ये इक्वेशन आ गया, ये j और j1 j2 की वैल्यू आ गई. अब आप इसको क्या करेंगे? The next approximation x1 equals to x0 plus h, y1 equal to y0 plus k, and above procedure is to be continued. मतलब ये प्रोसेस जो है ना हमारा आगे इन कंटिन्यूड की जाए till we obtain the roots to the desired accuracy. This iterative method has quadratic convergence. This method has quadratic, ध्यान रखना है, quadratic convergence. Quadratic convergence के कारण हमारे पास यहाँ इसकी फॉर्म बनेगी. This iterative method has the quadratic convergence. This method can easily generalize by solving a system of n equations to n unknowns described by this equation, taking x0 iteration, x1 iteration, x2 iteration as the initial approximation to the solution vector. The iterative Newton-Raphson method scheme in two variables exclude can be as follows. First of all, मेथड का मैं वापस आपको डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ यहाँ. हाउ टू सॉल्व by Newton-Raphson method. How to solve by Newton-Raphson method of this non-linear equations, system of non-linear equations. So the Newton-Raphson method solving for non-linear system of equation. System of equations where n unknowns, first we get initial approximation. ध्यान रखना, first of all it is an initial approximation. Let us suppose this is your x0 y0. ध्यान रखना टू वेरिएबल के लिए कर रहे हैं हम लोग, टू वेरिएबल टू वेरिएबल में हम लोग कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बाय ग्राफिकली. ये हम लिखते हैं इसके अंदर बाय ग्राफिकली. या यू कैन टेक जस्ट ऑफ लाइक दिस f of x0 f of y0 is less than 0, taking this condition, and we have solved these equations. Then evaluate second number पे हमारा, and evaluate f v del f by del x, del f by del y, del c by del x, del g by del y, using evaluate del f by del x, del f by del y, del g by del x, del g by del y at x0 y0. तो इसी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पे आपको निकालना है, तो इसी पॉइंट पे आपको निकालना है. नंबर थर्ड, इवेल्युएट j फिर j1 एंड j2 यूजिंग द डिटरमिनेंट. इन फंक्शंस का यूज करते हुए j1 j2 j3 का निकालें. देन fourth point is obtained h equals to j1 upon j and k equals to k2 upon j, and the next approximation x1 equals to x0 plus h and y1 equals to y0 plus k. So this is the Newton-Raphson method to solving the non-linear equations by next approximation, and this process is continued
और कल हम लोग इस नॉन लीनियर पे ये दिस इज द मेथड। सो कल नॉन लीनियर इक्वेशंस पे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको इस पे बात करेंगे। आज हम इस मेथड को यूज़ करें, पढ़ें और रिवीजन करें। थैंक यू।